हाय एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। उसके बारे में आपको रूबरू कराना चाहूँगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है भाई। सबसे पहले आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए किसका? फंक्शनल ग्रुप का। यानी फंक्शनल, सबसे पहले अपने को ज्ञान होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। यानी फंक्शनल ग्रुप का बेसिकली अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 है। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट लेसन स्टार्ट विथ व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। यानी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन बेसिकली होता क्या है? यानी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन मैंने आपको शुरू में बताया था टारगेट मॉलिक्यूल्स, फिर मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, फिर आपने बताया था डिस्कनेक्शन और सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको पूरे बता दिए थे लेक्चर फर्स्ट में, लेक्चर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में। आज अपन बात करेंगे बेटा जी वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में बेसिकली क्या क्या होता है इसकी पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे। एक एक एग्जांपल बताऊंगा, एक एक एग्जांपल है। पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी को अपने को समझना है। डू यू अंडरस्टैंड, यानी आप कैसे समझते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन को। तो बेसिकली मैं आज आपके सामने इसके, आप हमारे साथ बने रहिएगा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन FGI बोलते हैं शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? FGI यानी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब बेटा जी व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी बेसिकली क्या स्टोरी होती है। ध्यान दीजिएगा भाई, मैं बताने जा रहा हूं इसका व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। यानी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन बेसिकली होता क्या है बेटा जी? is the process of converting one functional group into another during retrosynthesis analysis। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कन्वर्टिंग, यानी एक दूसरे में इसको बदला जाता है किसके अंदर? रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में। जैसे Z क्या है? Z से अपने को डबल लाइन एरो और उससे X + Y बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर बेसिकली अपन को याद क्या रखना है, इसको रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में कन्वर्टिंग वन अनदर फंक्शनल ग्रुप, यानी इसको दूसरे में चेंज किया जाता है, वहां पे सिंथेसिस किया जाता है, रिट्रोसिंथेसिस एनालाइज, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी, इज द प्रोसेस ऑफ converting one functional group into another during retrosynthesis analysis। यानी एक दूसरे जब हम सिंथेसिस कराते हैं ना, उस टाइम में अपने को उसके फंक्शनल ग्रुप को इंटरकन्वर्टिंग करना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्टिंग। जो सारी बात जो छुपी हुई है ना, वो यहाँ पे छुपी हुई है। कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब अपन आपने क्वेश्चन नहीं पूछा सर अपन FGI क्यों कराते हैं? क्या कारण है कि मैंने उसका FGI कराया? मुझे क्या जरूरत पड़ गई कि बेटा जी मैंने इसका FGI कराया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्टिंग कराया। तो क्यों कराया बेटा जी? मैंने इसलिए कराया क्योंकि मेरे अंदर देखो, यहाँ पे मेरे अंदर नहीं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये बेसिकली FGI अपन क्यों कराते हैं? रीजन क्या है इसका? FGI सर्टेन फंक्शनल ग्रुप आर not desirable in initial compound reactant to be disconnected as they are कीमियोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। यानी जो कीमियोसेलेक्टिविटी जो मैं पढ़ाऊंगा, रीजियोसेलेक्टिविटी क्या होती है, कीमियोसेलेक्टिविटी क्या होती है, और रीजियोसेलेक्टिविटी, कीमियोसेलेक्टिविटी और भी मैं इसके अंदर आपको सिलेक्टिविटी बताने वाला हूं। सिलेक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, रीजियोसेलेक्टिविटी क्या होती है, कीमियोसेलेक्टिविटी क्या होती है, स्टीरियोसेलेक्टिविटी क्या होती है। उनको रिएक्टेंट के उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन FGI, किसी मॉलिक्यूल्स को अपन FGI कराते हैं। तो क्यों कराया, हाउ यानी कैसे कराते हैं, वो भी बात करेंगे। अपन वाई की बात करें, क्यों कराया? तो क्यों कराया? क्योंकि कुछ कंपाउंड डिजायरेबल नहीं होते, उनका जल्दी से उसके अंदर उनके अंदर क्या नहीं बनता है कि उनके रिएक्टेंट टू बी डिस्कनेक्टेड एज दी आर कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम्स। यानी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, सर्टेन फंक्शनल ग्रुप आर नॉट डिजायरेबल इन द इनिशियल कंपाउंड रिएक्टेंट टू बी डिस्कनेक्टेड। यानी जो रिएक्टेंट होता है ना, जो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, वो टू बी डिस्कनेक्टेड, वो इजिली डिस्कनेक्ट नहीं होता है। वो कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम के लिए अपन उनका FGI कराते हैं। अब इसके अंदर स्टार लगा रखा है। स्टार में क्या बता रखा है? यूजफुल इफ द टारगेट मॉलिक्यूल्स
कंटेन फंक्शनल ग्रुप, यानी यूजफुल कौन सा होता है, अपने टीएम मॉलिक्यूल्स होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स, जो अपन टारगेट मॉलिक्यूल्स कोई कंपाउंड्स लेते हैं, दैट आर नॉट इजीली डिस्कनेक्टेड, वो इजीली रूप से अपन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट इजीली डिस्कनेक्टेड, यानी उनको अपन इजीली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते बेटा जी। तो आपको उसका क्या उपाय है, यानी उसका क्या उपाय है कि अपन उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका उपाय क्या है, दे कैन बी सोल्व्ड बाय, यानी उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे मैं उसके उपाय सोच सकूं, कैसे मैं इसको प्रिपेयर कर सकूं, तो उनके क्या है, यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वहां पे अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर सकते हैं, बेसिकली अपन उसके अंदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जैसे एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जितने भी एस्टर हो गए, वो सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, उनका यूज कर सकते हैं। और बेसिकली क्या है, बाय एफजीआई, दो प्रॉब्लम, एक तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप से कर सकते हैं उनको सोल्व, और एक किससे कर सकते हैं बेटा जी, बाय एफजीआई, यानी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की बेसिकली कहानी थी। ये कहानी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, एफजीआई क्यों कराते हैं और इसकी कैसे सोल्व किया जा सकता है, यानी आपको इंपॉर्टेंट है ये एफजीआई फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, आपको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन आपको बेसिकली आना ही चाहिए। तो ये बेसिकली आपको ये कहानी बहुत अच्छी और बहुत ही मजेदार है इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की। तो सबसे पहले अपने को बेसिक ज्ञान होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, यानी फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का ही ज्ञान नहीं तो आगे आप क्या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करोगे, तो ये बेसिकली आपको पहले ज्ञान होना ही चाहिए। तो आपको ये एफजीआई क्यों कराते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इनकी सोल्व कैसे किया जाता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा और एफजीआई के द्वारा, और यहाँ पे ये आपको देखना कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर ड्यूरिंग रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, यानी इनको रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में अपन काम में लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब बेटा जी आप ध्यान देना जी, बेसिकली अपन इसके अंदर एफजीआई का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इंपॉर्टेंस क्या महत्व है एफजीआई का, यानी एफजीआई का महत्व क्या होता है, अपन क्यों इसके अंदर अपन एफजीआई करा रहे हैं, उसकी क्या स्टोरी होती है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देना जी। देखिएगा, द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप फंक्शनल ग्रुप टू अनदर इज एफजीआई, यानी मैं एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में अनदर उसके अंदर अपन एफजीआई करा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, कन्वर्जन यानी इसको बदलते हैं वन टाइप फंक्शनल ग्रुप टू अनदर इज एफजीआई, यानी उसका अपन अनदर यानी दोबारा अपन उसका एफजीआई करा सकते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं कि उनके अंदर अपन एफजीआई बेसिकली करा सकते हैं, तो कौन कौन से होते हैं बेटा जी, आपको आना ही चाहिए। कौन कौन से तरीके से अपन, कौन कौन से मेथड से क्या तरीका होता है कि मैं उनका एफजीआई करा सकूं, तो कौन कौन से होते हैं बेटा जी, या तो मैं उसमें सब्स्टिट्यूशन करा दूं, सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन, या उसके अंदर मैंने क्या करा दिया, प्रतिस्थापन करा दूं, सब्स्टिट्यूशन करा दूं, वो याद हो डिस्प्लेसमेंट याद आ गया तो सॉरी। तो अगर उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करा दूं SN1 SN2, आप जानते हो सब्स्टिट्यूट 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 और SN2, यू नो दैट। फिर अगर उसमें क्या करा दूं, मैं एलिमिनेशन करा दूं, एलिमिनेशन यानी उसमें विलोपन यानी किसी मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर दूं, उसमें क्या करा दूं, मैं ऑक्सीडेशन करा दूं और रिडक्शन करा दूं। ऑक्सीडेशन आप जानते हो जी बेटा जी, और रिडक्शन भी आप जानते होगे, यू नो दैट। तो अब मैं इसकी बेसिकली आपको इस मेथड से अपन इसमें और एक एडिशन आप करा सकते हो बेसिकली। तो ये याद रखना है, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शनल ग्रुप को इसमें चेंज किया जा सकता है। तो मैंने वहां पे भी लिखा चुका हूं कि बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप फंक्शनल ग्रुप टू अनदर इज एफजीआई, यानी एक फंक्शनल ग्रुप से वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन से आपको बेसिकली ये आपको 1 2 3 4 5 यानी 5 आपको इस मेथड से आप एफजीआई करा सकते हो। कौन कौन से बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस, दूसरा क्या करा सकते हैं अपन, उसमें एडिशन करा सकते हैं, एलिमिनेशन करा सकते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये बेसिकली आपको आना ही चाहिए। तो ये मेरी अभी तक की इसके अंदर स्टोरी चल रही थी, ये आप उसके अंदर एफजीआई करा सकते हो इस
मेथड के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसके अंदर क्या हेल्पफुल होते हैं, कैसे इसकी मदद की जा सकती है। हेल्प्स देखिएगा जनाब, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सुटेबल डिसकनेक्शन, यानी मैं आइडेंटिफाई करके, यानी उसको आइडेंटिफाई करके सूटेबल करके उसका मैं डिसकनेक्शन करा सकता हूं। अब देखिएगा जनाब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, मिनिमाइज द चांस ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, यानी अपन उसके अंदर अपन मिनिमाइज करा के उसके अंदर अपन चांस ले सकते हैं बेसिकली। तो ये आपको बेसिकली आना ही चाहिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है, एफजीआई एंड इंपॉर्टेंसी। तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद रखने, यानी वन अनदर फंक्शनल ग्रुप को कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। तो आपको वहां पे आपको 5 मेथड आने चाहिए बेटा जी। कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूशंस, एक क्या आना चाहिए आपको वहां पे, एलिमिनेशन आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए, और आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको समय 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब ध्यान देना जी बेटा जी, बेसिकली अपन अभी तक क्या क्या कराए हैं, इंपोर्टेंस बताया है और वाई एफजीआई क्यों कराते हैं और इसका इंपोर्टेंस क्या है, एफजीआई का अपन क्यों कराते हैं। अब मैं बेटा जी एक फर्स्ट केस लेके आया हूं, केस फर्स्ट क्या है बेटा जी, ध्यान देना जी, एफजीआई ऑफ एमीन्स वाई। एमिनोन्स का एमीन्स होते हैं ना, एमीन्स 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। उसके अंदर बेसिकली उनके अंदर अपन कैसे, उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर, एफजीआई ऑफ एमीन्स वाई। क्यों कराते हैं एमीन्स के अंदर एफजीआई, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो जनाब ध्यान दीजिएगा बेटा जी, द सिंथेसिस ऑफ एमीन्स पोजेज a special problem because only in certain case is the obvious disconnection successful, यानी इसके अंदर ये सक्सेसफुल होता है। अगर यहाँ पे अगर अपने को एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने एफजीआई सुटेबल नहीं होता है। एमीन्स के अंदर अपन एफजीआई करा सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सक्सेसफुल किया गया और इसके अंदर एफजीआई किया गया बेसिकली। तो सिंथेसिस ऑफ एमीन्स पोजेज स्पेशल प्रॉब्लम बिकॉज ओनली इन ए सर्टेन केसेज ओबियस डिस्कनेक्शन सक्सेसफुल, यानी ये डिस्कनेक्शन एक तरीके से सक्सेसफुल हो गया। किसके अंदर कराया मैंने, एमीन्स के अंदर। वहां पे क्यों कराया, वाई एफजीआई इसलिए कह रहा है कि एमीन्स के अंदर एफजीआई होता है कि नहीं होता है। तो एमीन्स के अंदर इसके अंदर अपने को सफलता मिल गई कि इसके अंदर अपने को एफजीआई हो गया बेसिकली। अब इसके अंदर मैं कोई मॉलिक्यूल्स लेता हूं, टारगेट मॉलिक्यूल्स लेता हूं, डिस्कनेक्शन कराता हूं। क्या कराता हूं बेटा, डिस्कनेक्शन अपन इसके अंदर बेसिकली कराते हैं। तो इसके अंदर मैं कोई मॉलिक्यूल्स लेके आया, मैं 2 डिग्री एमीन लेके आया R, और यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे क्या है CH NH, और यहाँ पे क्या है CH और R2। ये मेरे पास क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है। दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो लिख लो बेटा। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे जनाब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे ऐसे मैं दोबारा लिख देता हूँ NH, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये हेटेरो एटम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हेटेरो एटम। तो इसको यहाँ से नहीं कराएंगे, इसको यहाँ से करा सकते हैं, लेकिन इस यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कराएंगे क्योंकि इसकी बेसिटी ज्यादा होती है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहा है सभी को। यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे है कार्बन क्या है, यहाँ पे है कार्बन, और ये क्या है, नाइट्रोजन। सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन। तो नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन, ये क्या है, एमीन। तो क्या कराएंगे, यहाँ पे दिख रहा है सभी को, कार्बन और नाइट्रोजन में क्या करें, एमीन है, क्या है, एमीन का स्पेशल केस है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अपन इसको डिस्कनेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसकी बेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गए मेरे पास सिंथोन बन गए। क्या बन गए जनाब, सिंथोन बने। क्या बने, सिंथोन। और ये बन गए, ये लास्ट में बन गया सिंथन इक्विवेलेंट। ये बन गए मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी कैटायन
कैटाइन और एनाइन। ये क्या हो गया एनाइन, ये बन गया कैटाइन। अब इसको काउंटर आयन का अटैक कराएंगे, यानी इसको अपन इसको स्टेबल करने के लिए। तो काउंटर आयन का यहाँ पे क्या आएगा H आएगा, वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन गहन कर लेता है, वो जल्दी से आ जाएगा, चिपक जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा NH2 यानी एमीन बन जाएगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl और R2। ये क्या बन गई जनाब, ये सभी को दिख रहे होंगे, ये क्या बनेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या बनेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये ट्रिपल लाइन एरो मत भूलिएगा, ये ट्रिपल लाइन का मत भूलिएगा। क्या है ये, क्या बन गए सिंथोन, ये बन गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यानी इसको क्या करें डबल लाइन एरो का, इसको मत भूलना। अगर आप डिस्कशन करा रहे तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी पड़ेगी। कार्बन और नाइट्रोजन एमिंग, ये डबल लाइन एरो, ये बेसिकली आपको आनी ही चाहिए जनाब। तो अभी तक आपने ये समझ गए होंगे कार्बन नाइट्रोजन एमिन के अंदर यहाँ पे डबल लाइन एरो, यहाँ पे बना सिंथोन, ये बना सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतनी बेसिकली स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली मैंने क्या किया, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मैंने लिया 2 डिग्री एमीन, वहां पे मैंने क्या करा, हेटेरो एटम कौन है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है, उसकी बेसिसिटी क्या होती है ज्यादा। NH की बेसिसिटी क्या होती है ज्यादा, उसकी क्षारीयता ज्यादा होती है। तो वहां से मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया डिस्कनेक्ट किया, यानी कार्बन नाइट्रोजन और वहां पे क्या है एमीन है, तो वहां से मॉलिक्यूल्स को अपन क्या करेंगे डिस्कनेक्ट करेंगे। तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा NH नेगेटिव बनेगा और वहां पे बनेगा कार्बन पॉजिटिव। वहां पे बन जाएगा एक तो एनाइन बन जाएगा और एक बन जाएगा कैटाइन। फिर अपन उनको स्टेबल करने के लिए काउंटर आयन का अटैक कराते हैं। तो वहां पे अपने पास ये चमचमाते हुए बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा NH2 और एक बन जाएगा Cl, CH और R2। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे इसका सिंथेसिस कराता हूं। क्या कराता हूं सिंथेसिस कराता हूं। तो क्या होता है जरा जनाब ध्यान दीजिएगा इसको, मैं कैसे इसको आगे फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकता हूं। यानी इसको मैं 2 डिग्री एमीन है मेरे पास, उसको मैं आगे बेसिकली कैसे रिएक्शन कर सकता हूं। तो कैसे ये आगे डिस्कनेक्ट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन हो सकती है, सिंथेसिस हो सकता है नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा जनाब बेटा जी, इधर ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास 2 डिग्री एमीन है NH2, यहाँ पे N मैंने इसको खोल दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल दिया, N H और H। यहाँ पे कितना H ये, अरे H ये, यहाँ पे क्या है मैं वो लेके आया ये वाला। ध्यान दीजिएगा, जोर से ध्यान दीजिएगा, जोर से आंखों से प्रेम से देखिएगा जनाब। यहाँ पे क्या है R NH2 और यहाँ पे है Cl और CH R2। ये ध्यान दीजिएगा। मैं इस आइटम को, ये आइटम दिख रहा है सभी को, ये आइटम दिख रहा है R1 और CH NH2, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया इस आइटम को, यानी सिंथेटिक इक्विवेलेंट आइटम को। ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, ये आइटम आपस में मैंने इसको उठा के इधर ले आया। ये वाला आइटम यहाँ पे लगा दिया, मैंने लगा दिया ना, देखो यहाँ पे ये लगा दिया R1 और यहाँ पे CNH और यहाँ से क्या निकल गया -HCl और यहाँ पे क्या -HCl निकल गया। फिर मैंने क्या बोला NH और यहाँ पे क्या RNH और R2 और यहाँ पे दोबारा मैं लेके आया वही सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेके आया। तो यहाँ से ये वाला क्या करेगी, यहाँ से क्या ले H+ लेके भग जाएगा। इसको ज्यादा भूख लग रही है, ये प्यासा भूखा प्यासा क्या करेगा H+ लेके भग जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे क्या है H+ लेके भग जाएगा, ये वाला -HCl निकल गया, सभी को दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा, दोबारा अटैक कराऊंगा, दोबारा लेके आ रहा हूँ Cl CH R2। तो यहाँ से क्या करेगा, ये भी -HCl लेके भग जाएगा, इसको भी ज्यादा भूख लग रही है। तो R1 ये बन गया CHN R2 और ये बन गया CR2। ये इतना सभी के समझ में आ गया। ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ये वाला यहाँ पे चिपक जाएगा के। तो ये वाला मैंने ऐसे कैसे बना दी, ये वाला देखो यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा जी, ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ये वाला इसके साथ चिपक जाएगा, दोनों क्या करेंगे चिपक जाएंगे। तो ये मेरे पास बन गया। अब क्या करेंगे, दोबारा मैं वो ही लेके आ रहा हूँ जो यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, ये वाला Cl और ये वाला। अब क्या करेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, Cl तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और मेरे पास ये क्या बनेगा ट्रसरी अमोनियम, ये बन जाएगा ट्रसरी अमोनियम बन गया। क्या बन गया ट्रसरी अमोनियम। तो यहाँ पे Cl बाहर चला जाएगा, तो ये बन गया R1 और ये ऐसे कैसे ये वाला यहाँ पे चिपक जाएगा। इतनी सारा खेल एरो का है भाई, सारा खेल किसका है एरो का। इतना आपके समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जनाब।
अब ध्यान देना जी बेटा जी, अब क्या होने वाला है बेसिकली उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। मैंने पहले तो वाई पूछा क्यों होता है, एमीन्स के अंदर क्यों होता है, उसकी मैंने स्टोरी बता दी है पूरी आपको। अब देखना जी बेटा जी, अब क्या है, FGI इंपोर्टेंट है, एमीन का केस फर्स्ट एमीन का पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है। FGI ऑफ एमीन्स हाउ, यानी एमीन्स के अंदर कैसे होता है FGI, यानी FGI ऑफ एमीन्स हाउ यानी कैसे होता है। इसके तो दो मेथड होते हैं, दो वे होते हैं, दो रास्ते होते हैं बेसिकली। एक तो है फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ एमीन टू एमाइड, यानी पहला क्या मेथड है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जनाब, ध्यान दीजिएगा। इसके दो वे होते हैं, क्या होते हैं, दो वे, क्या होते हैं, दो रास्ते होते हैं बेसिकली। कौन कौन से, एमीन्स टू एमाइड, यानी एमीन से किस में चेंज हो जाए, एमाइड में चेंज हो जाए, तो ये फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। तो दो आप इसमें ध्यान रखिएगा, एमाइड का एमीन से एमाइड में चेंज हो गया, यानी एमीन से एमाइड में चेंज हो जाएगा CONH2 में, और NH2 किस में चेंज हो जाएगा, CONH2 में बेसिकली चेंज हो जाएगा। इतनी बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। पहले बताया व्हाई, और अब क्या बताता हूं, हाउ। मेरे दो ही क्वेश्चन होते हैं, तीन क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, व्हाट, व्हाई और हाउ, ये तीन क्वेश्चन होते हैं बेसिकली मेरे। तो कौन कौन से, पहले तो वोट बता दिए मैंने, फिर बताया व्हाई एमीन में क्या होता है और हाउ कैसे होता है। ये आपको बेसिकली इतना समझ में आ गया होगा, मुझे आपसे ये उम्मीद बहुत ही बढ़िया लगी होगी, आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो पूरे लेक्चर को आप देखिएगा जनाब। अब इसके दो वे बताए, फर्स्ट वे है फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ एमीन टू एमाइड, यानी फर्स्ट परिवर्तन क्या होता है, एमीन से किस में चेंज हो जाए, एमाइड में चेंज हो जाए। तो केस करते हैं डिस्कशन, फर्स्ट केस डिस्कशन करते हैं डिस्कनेक्शन का। ध्यान देना जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हर बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। डिस्कनेक्शन क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन। मेरे पास 2 डिग्री एमीन है, वही है जनाब, क्या है, 2 डिग्री एमीन है, वही एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, R1 और यहाँ पे CH, NH, CH और R2। अब बेटा जी मैं क्या कराऊंगा, इसमें FGI कराऊंगा। थोड़ा बहुत वीडियो नहीं दिख रहा है तो आप उसको आप जूम कर लीजिएगा, वो आपको दिख जाएगा, HD में चलाइएगा 720 में। FGI इसका कराएंगे रिडक्शन। ध्यान देना जी, 2 डिग्री एमीन का रिडक्शन कराते हैं तो एमाइड में चेंज हो जाता है, ये सभी याद रखेंगे, कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा जनाब। अगर अपन 2 डिग्री एमीन का अगर अपन रिडक्शन करा रहे हैं, FGI करा रहे हैं, डबल लाइन एरो लगाना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डबल लाइन को भूलना ही मत आप। तो चाहे आपको 100 बात की एक बात, डबल लाइन को भूलना ही मत, ये सारी कहानी आपको बेसिकली आनी ही चाहिए। तो जनाब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, डिस्कनेक्शन कराता हूं 2 डिग्री एमीन का। तो मैंने बताया फर्स्ट कन्वर्जन टू एमीन टू एमाइड चेंज, यानी एमीन से किस में चेंज हो गया, एमाइड में। अब इसका रिडक्शन कराएंगे, इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आल्सो नोन एज रिडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। 2 डिग्री एमीन है, सभी को दिख रहा है, 2 डिग्री एमीन दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। FGI इसका रिडक्शन कराएगा, किस में चेंज हो गया, एमाइड में चेंज हो गया। अरे CONH2 ग्रुप आ रहा है जनाब, इधर ध्यान दो, CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप क्या होता है, अरे CONH2 ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप ही होता है। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो, किसका, अगर आप NH2 एमीन का क्या कराते हो, रिडक्शन कराते हो, तो क्या बनता है मेरे पास, चमचमाता हुआ बनता है मेरे पास। एमीन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, एमाइड बनता है, एमाइड बना। अब ध्यान देना जी बेटा, जिसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हेटेरोएटम बेसिसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, तो मैंने यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या बनने वाला है जनाब, ध्यान दीजिएगा, सिंथोन बनेगा। क्या बनेगा, सिंथोन। तो क्या बनेगा, R1 और यहाँ पे बन जाएगा NH, और यहाँ पे क्या जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक तो ये बन गया, और क्या बन जाएगा दूसरा जनाब, दूसरा बन जाएगा मेरे पास, देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे R2, और इसके ऊपर क्या जाएगा
पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? यानी कार्बन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नीचे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ध्यान दीजिएगा दोबारा बेटा जी, मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। इस आइटम को डिस्कनेक्ट कराया तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एमाइड है, कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिएगा एमाइड आपको लगाना मत भूलिएगा, एमाइड आइटम एमाइड को मत भूलिएगा। यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रोजन और कार्बन, ये कार्बन है C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या कराएंगे, इसको डिस्कनेक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, डिस्कनेक्ट कराएंगे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एमाइड के बीच में क्या कराएंगे, डिस्कनेक्ट कराया मॉलिक्यूल्स को। मेरे पास ही क्या बन गए, दो सिंथोन बन गए। क्या बन गए, सिंथोन बन गए। क्या बन गए, R1 और यहाँ पे CH नेगेटिव। अब मैं इस काउंटर आयन को स्टेबल कराऊंगा, दोनों काउंटर स्टेबिलिटी यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होते, इसलिए मैं इनको स्टेबल कराने के लिए मैं यहाँ पे H लेके आऊंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा जनाब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको ट्रिपल लाइन लगाना, क्या बन जाएगा जनाब, उसको उठा के लाएंगे वहां से, तो क्या बन जाएगा R1 और यहाँ पे बन जाएगा NH2 बन जाएगा, एक तो बन गया ना बेटा, और एक क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा जनाब R2 और ये Cl। बना के नहीं बना, चमचमाता हुआ बन चुका है। इतना आपके बेसिकली समझ में आ गया होगा, ये सभी को दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इतना बेसिकली मेरी अभी तक की कहानी क्या क्या थी, तो ये आपको आना ही चाहिए बेटा जी। अब मैं इसका दोबारा इसको समझाने जा रहा हूं, इस रिएक्शन को। अब मैं इस रिएक्शन को समझाने जा रहा हूं, दोबारा समझिएगा जनाब इस रिएक्शन को। आप रिएक्शन को समझिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस रिएक्शन का। अब मैं इसको दोबारा समझाने जा रहा हूं, किसी के स्टूडेंट के समझ में नहीं आई तो ध्यान देना भाई, दोबारा देखना जी बेटा। मेरा टॉपिक क्या है, FGI ऑफ एमीन्स हाउ, यानी कैसे होता है एमीन्स के अंदर। इसके दो रास्ते होते हैं बेटा, टू वेज होते हैं। क्या होते हैं, दो रास्ते होते हैं बेसिकली। कौन कौन से बेटा जी, फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ एमीन टू एमाइड, यानी फर्स्ट कन्वर्जन क्या होता है, एमीन से टू एमाइड, यानी एमीन से अपन एमाइड में उसमें चेंज कर सकते हैं। वो भी उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है जनाब, उसका कराएंगे अपन रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, डिस्कनेक्शन कराया, क्या कराया, डिस्कनेक्शन। या मेरे पास इसको डिस्कनेक्ट कराया, कोई 2 डिग्री एमीन लेके आया, आप कोई सा भी 3 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री भी आप ले सकते हो, देख आपकी मर्जी है, एज यू लाइक दैट। डिस्कनेक्शन कराया, क्या कराया, डिस्कनेक्शन। कैसे होगा, ये मेरे पास 2 डिग्री एमीन है, सबको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं दिख रहा तो देख लो बेटा, थोड़ा वीडियो क्वालिटी को बढ़िया तरीके से देखना। R1 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है NH और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन CH है और R2 है। अब इसका क्या कराऊंगा, FGI। मैंने बोला उसका रिडक्शन कराना है, क्या कराना है, रिडक्शन बोला, क्या कराया, रिडक्शन। FGI और रिडक्शन, यहाँ पे मत भूलिएगा रिडक्शन है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। आप जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा जनाब। यहाँ पे मैंने इसका रिडक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या है जनाब, ध्यान दीजिएगा, N और यहाँ पे N है और H और यहाँ पे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा, यहाँ से, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है। मैंने क्या बोला, ये 2 डिग्री एमीन है, लिख लो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो जी, 2 डिग्री एमीन क्या है बेटा, 2 डिग्री एमीन है। किस में चेंज हो गया, रिडक्शन कराया तो एमाइड में चेंज हो गया, यानी R1 CH NH CO NH2, ये क्या है, एमाइड है, दिस इज ए एमाइड। अब क्या करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन एमाइड, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और कार्बन क्या होता है, लेस क्या होता है, लेस रिएक्टिविटी इसकी होती है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इसको हेटेरो एटम आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो हेटेरो एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है NH की, तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये मैंने आपको शर्त के अंदर बताया, हेटेरो एटम से अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो तो हेटेरो एटम वहां से डिस्कनेक्ट नहीं करते कभी भी, वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर नंबर 3 है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन एमाइड, इसके बीच में इसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करना है। कार्बन नाइट्रोजन एमाइड के बीच में क्या कर दिया, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, और मेरे पास 2 चमचमाते हुए सिंथोन बन गए, एक तो बना कैटाइन और एक बना एनाइन। ये आपको समझ में आ गया, ये तो एक बन गया, ये आपके समझ में आ गया, ये बन गया, और
ये बन चुका है, यानी R1CHNH नेगेटिव चार्ज। अब इसको स्टेबल करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन कौन करता है, H करता है, हाइड्राइड करता है, यहाँ पे NH जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो यहाँ पे Cl जुड़ गया, देखो Cl जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे पहले ऑलरेडी एक H था और एक H ऑलरेडी क्या होगा, एडिशन हो गया, यानी एक H और जुड़ गया और इतना मेरे पास ये बन चुका है और ये वाला बन चुका। इतनी बेसिकली आपको कहानी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके अंदर सिंथेसिस कराने जा रहा हूं। ये दो वे होते हैं, आपको बेसिकली आने ही चाहिए बेटा जी। अब देखिएगा इसके दो वे क्या क्या होते हैं। ये आपको फर्स्ट कन्वर्जन एमीन टू एमाइड और इसके अंदर डिस्कनेक्ट कैसे 2 डिग्री एमीन को अपन डिस्कनेक्ट कराते हैं। अब मैं कुछ आपको लास्ट में क्या बना था, आपके पास बन के तैयार था R1 और यहाँ पे था आपके पास NH H और H और मेरे पास क्या था दूसरा मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या बना था Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था R2, क्या था R2 और यहाँ पे था R1। अब इसका क्या कराएंगे अपन, यहाँ से मैं क्या कराऊंगा, यहाँ से स्टेट एरो लगाऊंगा एक, यहाँ से क्या करेंगे, ये H प्लस लेके भग जाएगा। ये ज्यादा बेसिसिटी इसकी ज्यादा होती है तो क्या करता है, बेस दुनिया में H प्लस खाने आया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से HCl बाहर चल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा R और यहाँ पे N और H और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो रे सभी देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन गया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R2, क्या कराया, R2 कराया, क्या बन गया मेरे पास, एमाइड बन गया, डायरेक्ट क्या बन गया, एमाइड बन गया ना। इधर देखो रे बन गया जनाब, इधर मैंने पहले बता चुका हूं, इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, ये वाला अभी लाया था ना मैंने, सिंथोन बनाया था ना, सिंथोन बनाया था, उसके अंदर काम आया था ना ये वाला, अरे दो बने थे ना, कैटाइन और एनाइन। ये क्या था, ये तो क्या था, ये क्या था, कैटाइन था और एक था एनाइन। ये मेरे पास थे ना वो, अरे रिएक्टेंट बनाए थे ना, अभी बनाए थे ना इसके अंदर, अभी रिएक्शन के अंदर 2 डिग्री एमीन से इसको वो करके ब्रेक करके डिस्कनेक्ट करके। अब देखो दोबारा यहाँ पे क्या होने वाला है, -HCl, क्या निकल गया यहाँ से, -HCl निकल गया। अब मैं इसको आगे क्या कराऊंगा, इसका रिडक्शन कराऊंगा और मैं यहाँ पे रिएजेंट लेके आऊंगा LiAlH4 और BH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 और BH4, यानी मैं यहाँ पे या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो या टेट्राबोरोहाइड्राइड आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कराऊंगा रिडक्शन, क्या कराऊंगा जनाब, रिडक्शन कराऊंगा। रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आल्सो नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर बेसिकली ये होता है। अब मैं इसके अंदर क्या बन जाएगा, वही बन जाएगी 2 डिग्री एमीन बन जाएगी जनाब, R1 ऐसे की ऐसे NH और यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे की SS बन जाएगी। क्या बन गई रे, बन गई बेटा 2 डिग्री एमीन। तो लिख सकते हैं 2 डिग्री एमीन बन चुकी है। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हो गई है। तो आपको ये सिंथेसिस आनी ही चाहिए। बेसिकली यहाँ पे लिख लो सिंथेसिस कराई मैंने, क्या कराया, सिंथेसिस, क्या कराया रे, सिंथेसिस कराया। ये आपको आना ही चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली दोबारा समझा देता हूं, यहाँ पे R1 वो सिंथोन आपको याद रखना पड़ेगा जो अभी मैंने लेक्चर के अंदर बताया आपको। R1 यहाँ पे CH NH है और Cl डबल बॉन्ड R2, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल HCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा एमाइड बन गया। लिख लो यहाँ पे एमाइड है, एमाइड क्या है, एमाइड है। एमाइड का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे और एमाइड रिडक्शन, एमाइड का तुरंत ही रिडक्शन कराओगे ना तो एमीन तैयार हो जाएगी। क्या तैयार होगी, ये 2 डिग्री एमीन तैयार हो चुकी है, यानी R1 CH NH और यहाँ पे CH और R2। इसी के साथ आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा और आप सभी को थैंक यू सो मच।